Hello बच्चों, let's read the question first. A large proportion of oxygen is left unused in the human blood even after its uptake by the body tissues. This oxygen helps in releasing more oxygen to the epithelium tissues, acts as a reserve during muscular exercise, raises the partial pressure of carbon dioxide of blood to 75 mm of mercury और is enough to keep oxyhemoglobin saturation at 96%. हमें बताना है जो लार्ज प्रोपोर्शन होता है ऑक्सीजन का वो रह जाता है ह्यूमन ब्लड के अंदर ही इवन आफ्टर जो हमारी बॉडी की जो टिश्यूज होती है वो ब्लड एक्सचेंज कर लेते हैं उसके बाद भी। तो ये ब्लड का पर्पस क्या होता है, ये ब्लड के अंदर जो हाई प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन रह जाता है इसका पर्पस क्या होता है ये हमें बताना है। तो जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा, की कॉन्सेप्ट ये होगा ऑक्सीजन के एक्सचेंज का, ऑक्सीजन एक्सचेंज। अब हमारी बॉडी में जो टिश्यूज में जो ऑक्सीजन, हमारी बॉडी को टिश्यूज जो होते हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है। क्यों इनको ऑक्सीजन चाहिए होता है? एटीपी जनरेट करने के लिए। एटीपी जनरेट करती है, एटीपी जनरेट इसलिए क्योंकि हमारी टिश्यूज को एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है। जैसे अभी मेरी अंदर के काफी सारे टिश्यूज मिलकर के आपको पढ़ा रहे हैं वीडियोस के थ्रू, तो इन टिश्यूज को एटीपी जनरेट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। ये ऑक्सीजन इन्हें मिलती कहाँ है? ये ऑक्सीजन इन्हें मिलती है ब्लड से, यानी ब्लड के थ्रू जो होता है ऑक्सीजन चेंज होता है। होता क्या है, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो इसके पास जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है बहुत ही ज्यादा होता है एंड टिश्यू के पास जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का बहुत ही लो होता है। तो यहाँ पर अब जो पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस होता है कहाँ से हाई से लो की तरफ जाता है, जो गैसेस एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन थोड़ा सा ब्लड से निकल करके टिश्यूज के पास चला जाता है, तब तक पहुंच जाता है जब तक टिश्यूज के पास का जो टिश्यूज के पास जितना उनको चाहिए होता है उतना उनके पास ऑक्सीजन पहुंच जाता है, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है। बट अभी भी काफी सारा जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर ही ऑक्सीजन ये रह जाता है। ये क्यों रह जाता है यही हमें क्वेश्चन में बताना है। ये रिमेनिंग ब्लड का पर्पस, ये रिमेनिंग जो ऑक्सीजन होती है ब्लड में, इसका पर्पस ये होता है कि जैसे अगर मुझे एकदम से कोई एक्सरसाइज करनी है, जो एकदम से विगरस एक्सरसाइज करनी होगी, कोई भी विगरस एक्टिविटी करनी होगी, तो जो टिश्यू होंगे उनको एकदम से ब्लड चाहिए होगा, एकदम से ऑक्सीजन चाहिए होगा। यहाँ पर मेरी टिश्यूज को एकदम से ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? मैं एकदम से रेस्पिरेशन, हमारी वैसे तो कई बार ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है बट स्टिल हमारे, ताकि टिश्यूज के पास ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रहे, इसलिए हमारा ब्लड थोड़ा सा ऑक्सीजन जो है वो रिजर्व करके रखता है इन विगरस एक्टिविटीज के लिए, कि बाय चांस किसी टिश्यू को ड्यू टू सम विगरस एक्टिविटी या कोई मस्कुलर एक्सरसाइज, जैसे कोई एकदम से स्टार्ट हो जाता है मस्कुलर एक्सरसाइज करने के लिए, तो जो ये सब एक्टिविटीज करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए होती है वो एकदम से टिश्यूज को उसी टाइम मिल जाए ताकि प्रॉपर अमाउंट में एटीपी जनरेट होता रहे। इसलिए ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। इवन तो जब टिश्यूज ले लेती हैं ऑक्सीजन, स्टिल ब्लड के पास ऑक्सीजन रह जाता है। सारा ऑक्सीजन जो होता है वो कभी भी टिश्यूज नहीं लेते, ये इसका मेन रीजन होता है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी, एक्ट एज अ रिजर्व ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।